हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुमार साव स्वागत करता हूं आपका अपना ही यूट्यूब चैनल शारदा कोचिंग सेंटर में। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं फिर उपस्थित हुआ हूं एक नए पार्ट को लेके, पार्ट 3। मैंने पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 2 का 1, 2, 3 नंबर सम्स को मैंने आप लोगों को बताया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ इसके पहले वाले 2 वीडियो जरूर देखिए। पूरा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट कि श्रीधर सूत्र है क्या, कैसे उसे समझ बनता है, वो हर एक चीज को मैंने ठीक से समझाने का कोशिश किया माय डियर। तो माय डियर, मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 से मैं इस पार्ट में सम्स लेने वाला हूं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का 4 क्या कहता है। 3x² प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0, ये हमका मेरा सम्स है। इसके पहले पहला नंबर होता है श्रीधर क्या है, तो फिर मैं श्रीधर आचार्य के सूत्र क्या माय डियर, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटा 2a। ठीक है माय डियर, एक ये चीज आपको याद रखना है। दूसरा चीज जो समझ में पूछा गया है, देखिए आप क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल होने पर, तो वास्तविक मूल कैसे मालूम करेंगे, तो देखिए b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 या b² माइनस 4ac बराबर 0 हो तो आप समझिए कि वास्तविक मूल है। ये 2-3 चीज आपको समझ में आना चाहिए माय डियर। तो चले आइए अब हम लोग बढ़ते हैं सम्स की ओर। तो देखिए सम्स में दिया हुआ है 3x² प्लस 2x माइनस 1। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमें इस फॉर्म में सवाल को लिख लेना पड़ता है। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस फॉर्म में हमको आना चाहिए। तो देखिए इस फॉर्म में है नहीं, यहाँ तो माय डियर प्लस है पर यहाँ तो माइनस सी है, माइनस 1 है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। तो मैं क्या करूँगा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखने पर क्या होगा माय डियर, 3x² प्लस 2x प्लस बराबर 0। ठीक है माय डियर। अब देखिए, अब यहां पर आ जाएगा कि यहां पर a का मान क्या है। अब लिखूंगा a बराबर 3, b बराबर 2 और माय डियर c बराबर माइनस 1। a बराबर ये 3, b बराबर ये 2 और c बराबर ये क्या है, माइनस 1। ये हो गया माय डियर यहाँ। तो मैं इसको एक बार यहाँ भी लिख लेता हूँ कि अगर कभी मुझे बोर्ड मिटाना पड़े तो मुझे प्रॉब्लम ना हो, तो बराबर माइनस 1। ठीक है माय डियर, ये चीज़। अब चले आइए, अब ये दोनों फार्मूला में से कोई एक आने से ही हमारा ये वास्तविक मूल होगा। तो चले आइए, लिखूंगा b² माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा माय डियर, b का वैल्यू क्या है देखिए 2, b का मान क्या है 2, तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 3 तो 3, c का वैल्यू क्या है तो माइनस 1 बराबर माय डियर 4 माइनस और माइनस प्लस 4 तिया 12, 4 तिया 12 तो हो जाएगा 12 बराबर माइनस क्या, बराबर क्या हो जाएगा माय डियर 16। 16 जो है क्या है, 0 से बड़ा है। यानी यहाँ पर जो मैं दिया हूँ कि इसका वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो माय डियर 16 ग्रेटर देन 0 होता है, यानी यह क्या है, यह एक वास्तविक मूल है, यह एक वास्तविक मूल है। क्लियर हो गया। जो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा था कि क्या अगर वास्तविक मूल होने पर, तो मैं लिख दिया कि हाँ यह एक वास्तविक मूल है। क्लियर हो गया। अब इसको लिखने के बाद अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको मिटाता हूँ बोर्ड, और आप जो लिखेंगे कॉपी में इसके नीचे से आप स्टार्ट करेंगे लिखना। ठीक है माय डियर। तो मैं इसको
यहाँ से मैं मिटा देता हूँ, यहाँ से ही मैं मिटा देता हूँ। ठीक है माय डियर, यहाँ से मिटा देता हूँ। आप देखिए जो वैल्यू मैंने निकाला था, ये वैल्यू मैंने यहाँ लिख दिया था, इसीलिए हम लोग चलते हैं श्रीधर आचार्य के सूत्र से। लिखेंगे श्रीधर आचार्य के सूत्र से। क्या लिखेंगे? देखिए x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ठीक है माय डियर, ये। लेकिन अब देखिए अब यहाँ पर एक चीज़ आता है कि सर यहाँ पर प्लस भी है, यहाँ पर माइनस है, ये कैसे होगा? तो इसी के लिए हम अलग अलग दिखाने के लिए हम यहाँ लिखेंगे माना समीकरण में वास्तविक मूल या समीकरण में दो मूल लिख लीजिए माय डियर। वास्तविक माना समीकरण में दो मूल क्या है? दो मूल माना अल्फा और बीटा है, ये मैं मान लिया। ठीक है माय डियर, अब चले आइए, अब बोलिएगा कि अब मैं अल्फा का निकालूंगा और माय डियर यहाँ पर मैं बीटा भी निकालूंगा। चलिए मैं एक पहले उतार लेता हूँ। अल्फा इस फार्मूला पर है, एक बार प्लस ले लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस। ठीक है माय डियर, तो माइनस बी का वैल्यू क्या है? 2। देखिए वहाँ पर बी का वैल्यू क्या है? 2 है, तो यहाँ पर ले लूँगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट ले लीजिए और मैं अल्फ़ा बराबर ऐसे लिख दीजिए। ठीक है माय डियर, बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। उसके बाद माय डियर -4, ए का मान कितना है? 3 और सी का मान कितना है? -1। ठीक है माय डियर, बटा 2 और ए का मान कितना है? 3। ये हुआ अल्फ़ा। ठीक, बीटा भी इसी तरह से निकालेंगे, -2 सॉरी मैं एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर मैं सिर्फ माइनस लूँगा। ठीक है माय डियर, और यहाँ पर मैं यहाँ पर मैं प्लस लूँगा, यहाँ पर मैं माइनस लूँगा। ठीक है, चले आइए अंडर रूट चले आइए, क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर -4 3 -1। ठीक है माय डियर, आया समझ में? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसीलिए ज़रूरत पड़े मैं मिटाऊंगा लेकिन ठीक से लिखूंगा। ठीक है माय डियर, चले आइए अब यहाँ पर मैं करता हूँ 2.3। अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा? -2 प्लस अंडर रूट में आ जाइए 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12। ठीक है माय डियर, और यह हो जाएगा 6। तो यहाँ पर उसी तरह से करूँगा, बीटा बराबर -2 माइनस अंडर में ले लीजिए 4 माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12 बटा 6। चले आइए अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा? -12 प्लस 12 4 16। चलिए लिख लीजिए, एक बार लिख ही लेता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। बीटा बराबर 6 -2 और माइनस कितना हो जाएगा? 16। अब देखिए 16 का अगर वर्गमूल करता हूँ तो कितना आ जाएगा माय डियर? तो ऊपर में मिटा दूँ, ऊपर में मैं अब इसको मिटा देता हूँ। अब देखिए अब मैं इसी को ऊपर लेके जाता हूँ। देखिए अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा? -12 और ये प्लस हो जाएगा 4 प्लस 4 बटा 6, और वही हो जाएगा बीटा बराबर क्या हो जाएगा? देखिए -2 नहीं माय डियर, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 12 नहीं होगा, यहाँ पर 2 होगा। मैं फिर क्लियर कर दूँ, -2 है तो -2। ठीक है माय डियर, तो यहाँ पर भी हो जाएगा आपका -2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? -2। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 और -4 बटा 6। तो यहाँ पर आ जाइए अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा? 2 बटा 6, 4 में से 2 जाएगा 2 यानी 2 एकम 2, 2 तिया 6 बराबर 1 बटा 3, और यहाँ होगा बीटा बराबर -2 और -7 यानी -6 बटा 6, 6 से कट जाएगा तो -1। तो बीटा का वैल्यू आया -1 और अल्फ़ा का वैल्यू आया 1/3। तो माय डियर
इस प्रकार से वीडियो क्वेश्चन नंबर 4 का ये उत्तर हुआ। एक का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू आया 1/3 और बीटा का वैल्यू आया -1। ठीक है माय डियर। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 2 का 5 सम्स है 3x² + 2x + 1 = 0। ठीक है माय डियर। चलिए तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इस फॉर्म में है कि नहीं। यस, इस फॉर्म में देखिए, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस प्लस प्लस, इस फॉर्म में है। तो अब मैं उसको और एक स्टेप जो मैं पिछले सवाल में बनाया था वो नहीं भरूंगा। ये जब हो गया तो अब मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, समीकरण में क्या है, a बराबर कितना हो गया, a बराबर 3, b बराबर 2, c बराबर 1। ठीक है माय डियर, ये है आपका समीकरण में मान। क्लियर। तो अब हमको देखना है क्या कि वास्तविक मूल है या नहीं। तो वास्तविक मूल देखने के लिए दोनों में से कोई एक आना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर लिख लेता हूँ, b² - 4ac बराबर, b² मतलब कितना होगा, 2 का स्क्वायर माय डियर, और यह माइनस है 4, a का मान कितना है 3 और c का मान कितना है, c का मान हो जाएगा 1। ठीक है माय डियर, बराबर 2 दूनी 4 माइनस 4 तिया कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 बराबर कितना हो जाएगा, -12 से 4 जाएगा तो -8। तो देखिए -8 क्या 0 से ज़्यादा है, क्या 0 से ज़्यादा है, नहीं, -8 कभी भी 0 से ज़्यादा नहीं हो सकता। क्या -8 0 के बराबर है, तो जी नहीं, -8 0 के बराबर भी नहीं है, अर्थात यह वास्तविक मूल नहीं है। इसीलिए माय डियर श्रीधर आचार्य के सूत्र के अनुसार इसका समाधान नहीं किया जा सकता। तो इसका उत्तर यही रहा कि वास्तविक मूल न होने के कारण यह समीकरण श्रीधर आचार्य सूत्र के आधार पर समाधान नहीं किया जा सकता। ठीक है माय डियर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 6 की ओर। 6 में देखिए 10x² - x - 3 बराबर 0। ठीक है माय डियर। अब देखिए, अब मैं देखूंगा कि ये जो सम्स है क्या इस फॉर्म में है, तो जी नहीं। तो चलिए आइए लिख लीजिए, ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में लिखने पर क्या होगा माय डियर, 10x² + -x + -3 बराबर 0। तो लिखेंगे समीकरण में a बराबर 10, b बराबर क्या हो जाएगा माय डियर, b बराबर हो जाएगा 1 -1, b बराबर हो जाएगा -1, और क्या हो जाएगा माय डियर, c बराबर हो जाएगा -3। a बराबर 10, b बराबर -1 यानी -x है, यहाँ पर 1 है तो 1, और c बराबर हो जाएगा -3। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ क्योंकि अब बोर्ड मिटाना पड़ेगा मुझे, b बराबर -1 और c बराबर -3। ठीक है माय डियर। तो अब चलाइए, अब मुझे देखना क्या है कि यह जो समीकरण है ये वास्तविक मूल है या नहीं, इस समीकरण में वास्तविक मूल है या नहीं। अगर वास्तविक मूल है तो यह श्रीधर आचार्य सूत्र के अनुसार यह समाधान होगा इस समीकरण का। तो चलिए क्या मैं देखूंगा कि वास्तविक मूल है या नहीं। तो वास्तविक मूल को देखने के लिए ये 2 चीज़ है, इसको आपको फॉलो करना है। देखिए क्या करना है, तो b² - 4ac बराबर क्या होगा माय डियर, b² यानी -1 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू है 10 और c का वैल्यू है -3 बराबर 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 10 के 40 10 के 40 और 40 में 3 से गुना करूँगा तो 120 बराबर 121। 121 जीरो से ज़्यादा है। ठीक है माय डियर, देखिए ये फॉर्म में आया तो ये अगर आ गया यानी 121 ग्रेटर देन 0 अर्थात यह वास्तविक मूल है, वास्तविक मूल है।
ठीक है माय डियर। तो मैंने इसको एक निकाले कि वास्तविक मूल है कि नहीं, तो यस वास्तविक मूल है। अगर वास्तविक मूल है तो श्रीधर आचार्य के सूत्र से समाधान होगा। तो चलिए आइए अब हम लोग समाधान करते हैं। तो माय डियर मैं इसको पहले मिटा दूंगा, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूं। देखिए अब देखिए यहां लिखूंगा श्रीधर आचार्य के सूत्र से, ठीक है माय डियर। तो क्या है आचार्य का सूत्र, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अब आपको एक मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, तो मैं किसको लूँ। तो माय डियर इसी के लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा माना समीकरण में दो मूल क्या है, अल्फा और बीटा है, ठीक है माय डियर। तो अब चले आइए अल्फा बराबर क्या होगा। अल्फा बराबर एक बार प्लस लेके बनाएंगे और एक बार माइनस लेके बनाएंगे। तो अल्फा बराबर क्या होगा, तो माइनस बी, देखिए वहां पर माइनस बी का वैल्यू क्या है, -1 है और यहाँ पर माइनस है। तो माइनस फिर -1 का -1 ही होगा, का नहीं, माइनस फिर ब्रैकेट में -1 ले लेंगे, माइनस ये वाला माइनस ये है और बी का वैल्यू वहाँ पर -1 इसलिए -1 प्लस ले लेंगे। चले आइए माय डियर बी का वैल्यू क्या है, -1 का स्क्वायर, ठीक है माय डियर, -4 ए का वैल्यू कितना है 10 और सी का वैल्यू क्या है -3, ठीक है माय डियर -3 और यहाँ पर हो गया 2 ए का वैल्यू 10। उसी प्रकार से हम यहाँ पर बीटा का भी निकालेंगे। बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -1 फिर माइनस, एक बार मैंने प्लस लेकर यहाँ बनाया और ये माइनस लेकर यहाँ बना रहा, ये माइनस अंडर रूट -1 का स्क्वायर -4 10 -3, ठीक है माय डियर बटा 2 × 10 अल्फा बराबर, चले आइए माइनस +1 हो गया प्लस -1 का स्क्वायर +1 और माइनस प्लस 121। देखिए 10 चौके 40, 40 तिया 120, 40 तिया कितना हो जाएगा 120 होगा ना, 10 चौके 40, 40 तिया 120 प्लस 120, 10 दूना 20। यहाँ क्या होगा माय डियर बीटा बराबर माइनस गुना करेंगे तो +1, ठीक है, -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस प्लस 10 चौके 40 या 120 बटा 20। देखिए माय डियर अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 121 बटा 20, बीटा बराबर 20 1 माइनस अंडर रूट 121, ठीक है माय डियर। चले आइए अल्फा बराबर 1 प्लस 121 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा माय डियर 11 बटा 20 और यहाँ करूँगा तो कितना आएगा माय डियर 20 1 माइनस 11, ठीक है माय डियर। तो चले आइए अब मैं ऊपर को इसको मैं मिटा देता हूँ माय डियर। अब देखिए यहाँ पर अल्फा बराबर क्या हो गया, अल्फा बराबर हो गया 12 बटा 20 और बीटा बराबर क्या होगा माय डियर -11 में से एक जाएगा तो क्या हो जाएगा -10 बटा 20, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पर 2 छक्के 12 2 दहाई 20 2 तिया 6 2 पचे 10 यानी बराबर हो गया 3 बटा 5 अल्फ़ा का वैल्यू और बीटा का वैल्यू हो जाएगा 10 दूना 20 यानी 1 एकम 1 तो -1 बटा 2। तो माय डियर स्टूडेंट ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर। ए बराबर अल्फा बराबर 3/5 और बीटा बराबर -1/2।
तो इस प्रकार से माय डियर स्टूडेंट चैप्टर 1.4 का पार्ट नंबर 3 का वीडियो में जो 3 सम्स है मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल एजुकेशनल चैनल है जो आपका काम का चैनल है। माय डियर, मैं इसी के साथ मैं फिर आपको बहुत जल्द अगली वीडियो में मैं अगली वीडियो लेकर आऊँगा। इसी वादे के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।